मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी का अनुभव हो रहा है आपके इस सभागार में इजात कार्यक्रम में उपस्थित होने में। इसके पहले भी 2 बार मुझे मौका मिला आपके आयोजन में शामिल होने का, और बहुत ही जल्दी मुझे मौका मिला मैं आपसे बात करूं। ये एक अभियान के बारे में जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ये अभियान बेसिकली अगर आप देखें तो नशे के खिलाफ ये अभियान तो है ही। हम लोग कहते हैं कि ये ड्रग्स नारकोटिक्स व अवैध नशे के खिलाफ अभियान हम लोग चला रहे हैं। और नशा हम में से बैठा कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि अच्छी चीज है। एडिक्शन अभी बात कर रहे थे, अगर कोई एडिक्शन अच्छी चीजों का हो तो समझ में आता है, लेकिन ड्रग्स नारकोटिक्स और किसी तरह के अन्य जो हम लोग नशा करते हैं वो नाश का ही जड़ होता है। और ये न तो केवल व्यक्ति को बल्कि समाज को, देश को कहीं ना कहीं ऐसे गर्त में ले जाता है जिससे वो उभरने में बहुत समय लगता है। इवन हम में से जो व्यक्ति कभी कोई नशा किया भी हो, करता भी हो, आप बताइए आपके अपने कभी स्वजन को, अपने किसी बेटे को, बेटी को आप सलाह देंगे कि वो नशा करे? अगर आप खुद नशा करते हो तो भी आप कभी सलाह नहीं देंगे कि आपका बेटा नशा करे, क्योंकि आप जानते हैं, आप उसके अगर शिकार भी हैं तो आप समझते हैं कि इससे कितना नुकसान होता है। और ऐसा नहीं कि नशा कोई बड़ी अचानक कोई चीज सामने आ गई है। हर समाज में, हर कालखंड में, हर देश में और हर समय नशा रहा है। नशा एक सामाजिक, जिसको कहते हैं कि सामाजिक सहमति के साथ, समाज में स्वीकार्यता के साथ रहा है। और नशा जब तक आदमी को व्यक्तिगत रूप से कर रहा है, हो सकता है नशे को हम बांटते हैं कि कोई छोटी चीजें हो सकती है जिसको हम कहते हैं कि बीड़ी सिगरेट हो सकता है, गुटखा हो सकता है। कई बार उसको हम लोग बोलते हैं कि व्यक्तिगत रूप से आपको प्रभावित करता है, इससे समाज बहुत प्रभावित नहीं होता। सिगरेट थोड़ा समाज को फिर प्रभावित करने लगता है। जब इससे और उसमें जाते हैं हम लोग तो कहते हैं कि ड्रग्स नारकोटिक्स जो है ये सिर्फ आपको नुकसान नहीं करता, इसका असर समाज को, यह अपराध को जन्म देता है और यह समाज को प्रभावित करता है। यह एक सामाजिक बुराई हो जाती है। और हम तो जानते हैं कि सामाजिक बुराई का हश्र क्या होता है। सामाजिक बुराई को सॉल्व करने के लिए सही कहिए तो वो एक अनाथ की तरह होती है जिसका कोई नाथ नहीं होता, जिसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए, उसमें किसी की सहभागिता नहीं हो पाती या सहभागिता बनाने में बड़ा समय लग जाता है। जरूरी यह है कि इस बुराई को जितना अच्छे से समझा जाए, इसकी बात की जाए, चर्चा की जाए। और व्यक्ति को कहने की जरूरत नहीं है कि हम हर किसी के घर में, परिवार में, पड़ोसी आप देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति जो है नकारा हो जाता है, निकम्मा हो जाता है। अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर के और तरह के अपराध करता है। समाज में जब हम देखते हैं तो समाज में उस व्यक्ति को हे की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे यूपी में एक कहावत है कि गजेड़ी भाई किसके, खाए पिए किसके। मतलब उनका तो कोई होता ही नहीं है कि आप देखते हैं कि गजेड़ी किसी काम का नहीं। लेकिन हम लोग कई बार उसको बाबा जी की बूटी या रिलीजियस जो सेरेमनीज में सो कॉल्ड एक्सेप्टेंस, मुझे नहीं पता ये कब कहां से शुरू हुआ, किस तरह से ये हमारे आचार व्यवहार से आते आते रिलीजियस सेरेमनीज का हिस्सा बन गया या उसमें कहीं ना कहीं ऐड हो गया। मैं बनारस से आता हूँ, बनारस में मैं देखता था, बचपन से देखता हूँ कि साधु लोग बहुत मस्त होते हैं, वो मोह माया से मुक्त होते हैं। चलो बहुत बढ़िया बात, लेकिन मोह माया से मुक्त होने का ये मतलब किसने, ये कहां से उसमें जुड़ गया कि वो गांजा पी सकते हैं, सुट्टा लगा सकते हैं खुले आप, और उसमें सुट्टा होता है, कोई उस चीज को लेकर क्वेश्चन नहीं करता। समस्या इसकी है। बल्कि आप अपने घरों में देखो तो मैंने अपने घर में देखा है, मेरी दादी जो है वो तंबाकू खाती थी और बहुत खाती थी, स्वीकार था। तो आप बहुत बार तो यूपी में ऐसा होता था कि अफीम की दुकानें जब होती थी तो अफीम लोगों को, बच्चे, महिलाएं जो है अपने बच्चों को अफीम चखा देती थी, कभी सुलाना हो या कुछ, कई बार मेडिसिनल पर्पज से। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें एक सामाजिक स्वीकार्यता के रूप में जब इसकी जड़ें जम गई तो इसको हटाना बहुत मुश्किल है। और अगर हम बात करें अपने प्रदेश की, छत्तीसगढ़,
कोई मुझे बता पाएगा कि हम लोग पूरे देश में किस नंबर पे आते होंगे दारू पीने में या दारू का कंजम्पशन में? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। वाह, देखो किसी ने फर्स्ट, किसी ने सेकेंड, मतलब हमें पता है कि हम कहां हैं। आप सोचिए, छत्तीसगढ़ जिसकी आबादी 3 करोड़ है, सिर्फ 140 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 35.6% लोग यहाँ दारू पीते हैं। मतलब अगर हम लोग यहाँ 100 लोग होंगे तो 35 लोग, सैंपल की बात कर रहा हूं, आप बात नहीं करें, 35 लोग दारू पीते हैं। गाजा में हम लोग किस नंबर पे है कैनबिस कंजम्पशन में? कोई बताए? ये मेरा आंकड़ा नहीं है, आप अभी गूगल करिए, आपको मिलेगा। कई बार समस्या हम समझते नहीं है। कोई अंदाजा? तीसरा, चौथा, 10वां, 15वां, चौथे नंबर पे, पूरे देश में चौथे नंबर पे सबसे अधिक कैनबिस जिसमें गांजा और चरस आता है, छत्तीसगढ़ में कंजम्पशन। एनसीआरबी का डाटा है, न्यूज़पेपर्स में आप देख सकते हैं। आप सोचिए ग्रेविटी क्या है, और हमें पता भी नहीं है। आश्चर्य की बात यह है, चलो दारू का आपने बता दिया, कितने लोग जानते हैं कि हम इतना ज्यादा गांजा यहाँ चलता है, और क्यों इसलिए पता नहीं है क्योंकि इसको बुराई के रूप में तो देखा ही नहीं है। मैं जिस सामाजिक स्वीकारता की बात कर रहा था वो हो गया। समस्या की जड़ यही है। समय देर में लगता है। बड़ा अच्छा वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि वो गुरुजी बोलते हैं कि पौधा उखाड़ो, पौधा उखाड़ देता है। वो बोलता है पेड़ उखाड़ो, तो बोलता है कैसे उठेगा। तो ऐसे ही जब जहर एकदम अंदर तक हर जगह ये फैल जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा। उड़ता पंजाब बनते हमें देने लगेगी। और कारणों पे अगर हम आए तो कारण तो अनेक है नशा करने के लिए। कारण बताए कोई क्यों नशा करते हैं? एक कारण तो जगदीश ने बहुत अच्छे से बताया, यूनिवर्सिटी में या कहीं भी हम लोग ट्राई करना चाहते हैं। मैं भी यूनिवर्सिटी से मेरा बड़ा नाता रहा है। 2 अच्छी यूनिवर्सिटी में, बीएचयू और जेएनयू में मैंने पढ़ाई की है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं प्राध्यापक था। तो बहुत करीब से यूनिवर्सिटी को देखा हूं कि किस तरह से छात्र जो है नशे के दलदल में फंसते हैं और ट्राई करने के चक्कर में, क्या महिला क्या पुरुष सब बराबर है। तो नशा किस लिए, किस चीज में क्यों कारण क्या है? मतलब अगर हम बहुत दुखी हैं तो नशा करना चाहते हैं, दुख गम निकालना होगा। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया है। और अगर बहुत खुश है तो 4 बोतल रोज का काम मेरा रोज, 4 बोतल रोज का काम मेरा रोज है। तो मतलब अगर हम खुश है तो हमें पार्टी करनी है। अगर गरीब है तो उसको भी अपने दुख को मिटाना है। और अमीर क्यों करते हैं वो नहीं पता चलता। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े ऐसे एलीट क्लास, हम लोग रेव पार्टी सुनते हैं। पुलिस रेव पार्टी में रेड की और सेलिब्रिटी के बच्चे पकड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों, शहरी क्षेत्रों में क्यों, महिला क्यों, पुरुष क्यों? कोई कारण नहीं है। नशे का कारण हर नशेड़ी ढूंढ लेता है। मतलब अगर मुझे दारू पीना है तो मैं दारू का कारण ढूंढूंगा, गांजा पीना है तो गांजे का कारण ढूंढूंगा, सिगरेट पीना है तो सिगरेट क्यों पीना चाहिए, कारण मैं ढूंढूंगा। तो जरूरत ये समझने की कि नशा का कोई कारण, कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर कोई एक्सक्यूज देता है तो आप उस एक्सक्यूज को बता सकते हैं ये एक्सक्यूज है। और निराकरण क्या है? निराकरण अगर कानून होता तो हो चुका होता। हम निजात अभियान में अंकिता बता रहे थे, दिनेश बता रहे थे कि इस जिले में ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 महीने में हम लोगों ने लगभग 1500 लोगों को अरेस्ट किया। एवरेज क्या हुआ, 300 लोग अरेस्ट हुए और 700-800 लोग जेल गए होंगे। मैं कोरिया में मैंने 6 महीने ही मैं रह पाया था, वहां भी एवरेज यही था। मतलब हम लोगों ने तो एकदम 0 टॉलरेंस कर रखा था। तो पुलिस का काम है, बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे नियम हैं,
और हमेशा पुलिस कार्रवाई करती है कि चलो कानून का एक भय होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? जागरूकता, जिसके लिए हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे रिलीजियस संगठन नशे के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे संस्थाएं नशे के लिए काम करती रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नशे में जब तक सामाजिक सहभागिता सबकी नहीं होगी, तब तक सिर्फ पुलिस के भरोसे, कानून के भरोसे या सिर्फ बात करने से चीजें नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने ये निजात अभियान शुरू किया। निजात अभियान में हम लोगों ने 3 लक्ष्य रखा। पहला तो जो पुलिस का खुद का काम है कि ड्रग्स पे 0 टॉलरेंस, और मैंने आपको आंकड़ा बताया। कारण यह है कि ऐसा नहीं कि हम क्यों करना चाहते हैं। एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो बताता है कि 100 में से 29 अपराध जो है वो नशे के इन्फ्लुएंस में होते हैं, चाहे वो रोड एक्सीडेंट्स हो, सामान्य मारपीट से लेकर मर्डर के अपराध हो, प्रॉपर्टी धोखाधड़ी और बहुत सारी चीजें, बहुत डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब 100 में से 29 अपराध, 1/3 अपराध जो है वो नशे के कारण होता है। तो पुलिस को हम लोगों ने इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शन जो हमेशा लेते रहते हैं, लेकिन इस अभियान के तहत हम लोगों ने इसको बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया। मैं अभी कभी बता रहा था कि जेलर भी मुझे फोन करके बोलता है कि सर इतने लोग जेल आ रहे हैं कि जगह नहीं बची। मैं कहा तैयारी और कर लो, आने वाले समय में लोग नहीं सुधरे, जेल भेजने का शौक नहीं है, लेकिन और लोग भी जेल जाएंगे, सारे जाएंगे जो लोग नशे के कारोबार में शामिल हैं। दूसरा, हम लोगों ने जागरूकता, अवेयरनेस का प्रोग्राम किया। शायद ही आप देख रहे होंगे कोई गांव शहर बचा है जहां हम लोगों ने, सारे के वार्ड बचे होंगे जहां हमने निजात के बारे में बताया, पोस्टर्स लगाए, होर्डिंग्स लगाए। हर छोटे बड़े आयोजन में पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, कलेक्टर साहब भी बहुत सक्रिय रूप से हम लोगों को सहयोग देते रहे। उन्होंने विभिन्न विभागों को बताया, तो वो सभी लोग मिलकर इस अभियान को सामाजिक जागरूकता के तहत, क्योंकि ये सोशल लेवल है, बिना सामाजिक जागरूकता के खत्म नहीं होगा, तो हम लोग बहुत ही इंटेंसिव तरीके से कर रहे हैं। और शायद उसी के तहत आज हम लोग आपके सभागार में उपस्थित में आपका सहयोग मांगेंगे। हमने समाज के सभी वर्गों को, सभी संगठनों को हर तरह से अपील की है और सभी लोग लगातार जुड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस आयोजन के बाद आप सभी हमसे और जुड़ेंगे और आपका सहयोग मिलता ही रहा, लेकिन और भी जुड़ेंगे और सोशल मीडिया या जितने अन्य माध्यम हैं उनसे ये निजात इस तरह से हमें इसके बारे में बताना है कि ये सब तक बात पहुंच जाए। और जिसकी बात करते हैं कि हम लोग मुंह फेर लेते हैं, अपना जब खुद का एक्शन लेना होता है तो ऐसा ना हो। हम लोग ईच वन टीच वन टाइप का ही कि हम लोग 4 लोगों को हम लोग नशे के लिए, नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे और इसी तरह से ये कारवां चलता है। ये पुलिस का आयोजन, पुलिस का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है, आप समझिए। ये चूंकि इसका प्रभाव आप सब पे है, हम सब पे है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सबका अभियान, सबकी सहभागिता हो। तीसरा जो इस कार्यक्रम का लक्ष्य हमने रखा है कि ऐसे सारे लोग, ऐसे हमारे बच्चे, ऐसे हमारे साथी, युवा साथी जो किसी तरह से कार्रवाई करने पे भी असर नहीं हो रहा है और समझाने पे भी असर नहीं हो रहा है, उनको हम लोग डी एडिक्शन सेंटर में एडमिट कर रहे हैं। ये जरूर है कि हम लोग पुलिस वाले जब उनको काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं तो डर के भाग जाते हैं। कई सारे लोगों को हमने काउंसलिंग के लिए बुलाया, उनको लगा कि पकड़ के उनको एडमिट तो नहीं करवा देंगे, हमने बोला नहीं, अभी पहले समझाने वाला दौर है। कुछ लोगों को हम लोगों ने प्रोफेशनल काउंसलिंग भी शुरू की है। पिछले जब जिले में पदस्थ था, हमने एक डी एडिक्शन सेंटर पुलिस का भी खोला हुआ था, तो इसको भी हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपके आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशे से मुक्ति चाहता हो और वो विलिंग हो, ऐसे लोगों को हमें बताइए, हमारे थाना प्रभारी को बताइए। ऐसे लोगों की हम लोग हैंड होल्डिंग करेंगे, उनकी मदद करेंगे। इस तरह से ये अभियान इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि अभी बताया गया कि बीपीआरबी ने इसको सिलेक्ट किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसने 30 स्मार्ट पुलिसिंग वर्क में इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि एक अभियान नहीं, ये एक सामाजिक जागरूकता का अभियान, महाअभियान बन चुका है और इसमें सिर्फ कार्रवाई शामिल नहीं है, सामाजिक जागरूकता और काउंसलिंग तक चीजें, बल्कि नशे में जो सारी चीजें जो हम प्रयास कर सकते हैं नशा मुक्ति के लिए, वो इस अभियान के तहत किए जा रहे हैं। मैं आप सबसे
अपील करता हूं कि इस अभियान का आप हिस्सा बने और हम सब मिल के साथ अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। और अगर सिर्फ कोसना चाहें, थोपना चाहें, तो हम दूसरे को कोस सकते हैं, थोप सकते हैं कि पुलिस यहाँ दारू बिक रहा है, उस पर रोक नहीं लगा रही है, यहाँ गांजा बिकता है, हमारे यहाँ तो ये दारू पी के पड़ा रहता है। ये हम दूसरों को कोस सकते हैं। या तो आप ये काम करें, या तो आप सक्रिय होकर इस अभियान का हिस्सा बनिए और हमें सहयोग करिए। हम आपकी सूचनाओं पे भी कार्रवाई करेंगे, आप आयोजन के लिए उसमें बुलाए, हम प्रशासन पुलिस उसमें मदद करेंगे और उन आयोजनों में जाकर के नशे के खिलाफ हम लोग बात करेंगे। आप सब ने इस आयोजन में मुझे बुलाया, मुझे सुना और मैं विशेषकर शुक्रगुजार हूँ कुलपति महोदया मैडम का कि आपने इस आयोजन के लिए सहमति प्रदान की। साथ ही साथ हमारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हुए और सभी आपकी उपस्थिति मुझे बताती है कि आप इस अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।